गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पत आन शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवते धीनामवित्रयवतु गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् ॐ यश्छन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोऽप्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे गोपाय मेधा देवी जुषमाणा न आगा विश्वाचे भद्रा सुमनस्य माना त्वया जुष्टानुदमाना दुरुक्तान् बृहत्त्वदेव विदते सुवीराः त्वया जुष्टर्षिर्भवति देवि त्वया ब्रह्मा गतश्री ऋतत्वया त्वया दृष्टश्चित्रं विन्दते वसुसानो जुषस्व द्रविणो न मेधे मेधाम इन्द्रो दधातु मेधां देवी सरस्वती मेधां मे अश्विना वुभावा दत्तां पुष्करस्रजा अप्सरासु च या मेधा गन्धर्वेषु च यन्मनः दैवे मेधा सरस्वती सा मां मेधासुरभिर्जुषतागु स्वाहा आमां मेधासुरभिर्विश्वरूपा हिरण्यवर्णा जगति जगम्या ऊर्जस्वती पयसा पिन्वमाना सा मां मेधा सुप्रतीकाजुषन्ता मयि मेधा मयि प्रजा मयि अग्निस्तेजो दधातु मयि मेधा मयि प्रजा मयीन्द्र इन्द्रियं दधातु मयि मेधा मयि प्रजा मयि सूर्यो प्राचो दधातु हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो हंस प्रचोदयात् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात् ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात् ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात् ॐ यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव नारायण नमोऽस्तु ते विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व साईश्वर अपराधसहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व साईश्वर
अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष साईश्वर हरि ओम तत्सत् श्री साईश्वरार्पणमस्तु स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम् समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु ओम शांति शांति शांति। जो गणनायक गजवदना जो गणनायक गजवदना जो गणनायक गजवदना जो गणनायक गजवदना मंगलदायक शुभ चरणा मंगलदायक शुभ चरणा मंगलदायक शुभ चरणा मंगलदायक शुभ चरणा जो गणनायक गजवदना जो गणनायक गजवदना सिद्धि विनायक शिवनंदना सिद्धि विनायक शिवनंदना विनायक शिवनंदना सिद्धिविनायक शिवनंदना आनंददायक चित्रचंदना आनंददायक चित्रचंदना आनंददायक चित्रचंदना बुद्धिदायक जगवंदना बुद्धिदायक जगवंदना बुद्धिदायक जगवंदना बुद्धिदायक जगवंदना जो गणनायक गजवदना जो गणनायक गजवदना मंगलदायक शुभ चरणा मंगलदायक शुभ चरणा जो गणनायक गजवदना जो गणनायक गजवदना सिद्धि विनायक शिवनंदना सिद्धि विनायक शिवनंदना आनंददायक चित्रचंदना आनंददायक चित्रचंदना बुद्धिप्रदायक जगवंदना बुद्धिप्रदायक जगवंदना
वंदना बुद्धि प्रदायक जगवंदना बुद्धि प्रदायक जगवंदना गजवदना। शिरडी के लाल साई महाराज, शिरडी के लाल साई महाराज, भक्ति के लाल सत्य साई भगवान, भक्ति के लाल सत्य साई भगवान, शिरडी के लाल साई महाराज। स्मरण करो सदा सद्गुरु नाम, स्मरण करो सदा सद्गुरु नाम, जपते चलो सदा साई नाम, जपते चलो सदा साई नाम। साई राम 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 साई राम, शिरडी के लाल साई महाराज, भक्ति के लाल सत्य साई भगवान, शिरडी के लाल साई महाराज। स्मरण करो सदा सद्गुरु नाम, जपते चलो सदा साई का नाम। साई राम 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 साई राम, शिरडी के लाल साई महाराज। साई राम। शतकोटि प्रणाम, कोटि प्रणाम, शतकोटि प्रणाम, हे दीननाथ साई राम, 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 हे दीननाथ साई राम। तुम हो भक्तों के दुख अवतार, तुम हो भक्तों के दुख अवतार, तुम हो नंदा नंद के लाल, तुम हो नंदा नंद के लाल, पतिपुरी के साई गोपाल, पतिपुरी के साई गोपाल, हे दीननाथ साई राम, हे दीननाथ साई राम, हे दीननाथ साई राम, हे दीननाथ साई राम। तुम हो भक्तों के दुख अवतार, तुम हो भक्तों के दुख अवतार, तुम हो नंदा नंद के लाल, तुम हो नंदा नंद के लाल, पतिपुरी के
साई गोपाल, पड़तीपुरी के साई गोपाल, हे दीननाथ साई राम, हे दीननाथ साई राम, हे दीननाथ साई राम, हे दीननाथ साई राम। कोटि प्रणाम, शतकोटि प्रणाम, हे दीननाथ साई राम। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। जगदम्बे देवी भवानी, जगदम्बे देवी भवानी, जगन्माते शक्ति दुर्गे, 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 जगदम्बे देवी भवानी, जगदम्बे देवी भवानी, कुमार गणनाथांबा कल्याणी श्यामलांबा, कल्याणी श्यामलांबा, कुमार गणनाथांबा कल्याणी श्यामलांबा, कुमार गणनाथ
महेश्वरी कलावती जगन्माते शक्ति दुर्गे जगन्माते शक्ति दुर्गे जगन्माते शक्ति दुर्गे जगन्माते शक्ति दुर्गे जगदम्बे देवी भवानी जगदम्बे देवी भवानी जगन्माते शक्ति दुर्गे जगन्माते शक्ति दुर्गे जगन्माते शक्ति दुर्गे जगन्माते शक्ति दुर्गे जगदम्बे देवी भवानी जगदम्बे देवी भवानी कुमार गणनाथांबा कल्याणी श्यामलांबा कुमार गणनाथांबा कल्याणी श्यामलांबा जननी दुर्गे वरदे माता जननी दुर्गे वरदे माता जननी दुर्गे वरदे माता उमा महेश्वरी कलावती जगन्माते शक्ति दुर्गे 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 जगदम्बे देवी भवानी शिव हर हे हर शिव हे शिव हर हे हर शिव हे शिव हर शिव हे शिव हर शिव हे सदा शिव शिव हर सदा शिव शिव हर सदा शिव शिव हर सदा शिव शिव हर 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 महादेवा 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 पार्वती रमणा सदा शिवा पार्वती रमणा सदा शिवा पार्वती रमणा सदा शिवा पार्वती रमणा सदा शिवा नमामि शङ्कर तव चरणं नमामि
शिव हर शिव हर शिव सदा शिव शिव हर सदा शिव हर 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 महादेवा हर 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 महादेवा पार्वती रमणा सदा शिवा पार्वती रमणा सदा शिवा नमामि शंकर तव चरणं नमामि शंकर तव चरणं भजामि शंकर तव चरणं भजामि शंकर तव चरणं तव चरणं शिव हर शिव Krishna
कृष्णा राधे कृष्णा जय श्री कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा राधे राधे जय श्री कृष्णा राधे राधे जय श्री कृष्णा राधे राधे कृष्णा राधे कृष्णा जय श्री कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा जय श्री कृष्णा राधे राधे शिरडी कृष्णा करते कृष्णा सार कृष्णा राधे 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 कृष्णा जय श्री कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे राधे जय श्री कृष्णा राधे राधे जय श्री कृष्णा राधे राधे कृष्णा राधे राधे जय श्री कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे राधे जय श्री कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा जय श्री कृष्णा राधे राधे राम साई 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 साई राम 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 साई कौसल्यानंदन दशरथ राम कौसल्यानंदन दशरथ राम कौसल्यानंदन दशरथ राम कौसल्यानंदन दशरथ राम जानकी वल्लभ जय जय 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 राम लक्ष्मण सेवित लावण्य राम लक्ष्मण सेवित लावण्य राम लक्ष्मण सेवित लावण्य राम लक्ष्मण सेवित लावण्य रावण मार्दन रणधीर राम रावण मार्दन रणधीर राम रावण मार्दन
आत्माभिराम अंजनी प्रिय सुत आत्माभिराम अंजनी प्रिय सुत आत्माभिराम अंजनी प्रिय सुत आत्माभिराम राम साई राम साई राम साई राम 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 कौशल्यानंदन दशरथ राम कौशल्यानंदन दशरथ राम जानकी वल्लभ जय जय राम जानकी वल्लभ जय जय राम लक्ष्मण सेवित लावण्य राम लक्ष्मण सेवित लावण्य राम रावण मर्दन रणधीर राम रावण मर्दन रणधीर राम अयोध्यावासी राजा राम अयोध्यावासी राजा राम अंजनी प्रिय सुत आत्माभिराम अंजनी प्रिय सुत आत्माभिराम अंजनी प्रिय सुत आत्माभिराम अंजनी प्रिय सुत आत्माभिराम राम साई राम साई राम साई राम राम साई राम साई राम साई राम हनुमंता रामदूता रामदूता हनुमंता हनुमंता रामदूता रामदूता हनुमंता हनुमंता रामदूता रामदूता हनुमंता हनुमंता रामदूता रामदूता हनुमंता राम
रामदूता ओम श्री साई राम। अभी आज हमारे साथ हेल्थ अवेयरनेस टॉक में हमारे अपने साईं भक्त डॉक्टर GR वर्मा हैं, जो इतने बिजी होते हुए भी हर टाइम सेवा का मौका ढूंढते रहते हैं। ये पहले प्रोफेसर और हेड ऑफ डिपार्टमेंट सर्जरी गैस्ट्रोएंटरोलॉजी रहे हैं PGI में, प्रेजेंटली IVY में काम कर रहे हैं, जिन्होंने बहुत सी लेटेस्ट अभी कुछ सर्जरीज की हैं जो बहुत एडवांस्ड हैं। तो अभी मैं इनवाइट करती हूँ श्री सत्य साई सेवा ऑर्गेनाइजेशन हरियाणा चंडीगढ़ की तरफ से डॉक्टर GR वर्मा। प्लीज आप अपना शुरू कीजिए, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी प्रॉब्लम्स इन COVID-19। साई राम, कैन यू आप लोग हमें सुन सकते हैं? बिल्कुल सर, हाँ जी। साई राम, सबसे पहले तो हमें बाबा के चरण कमलों में मेरा सादर प्रणाम। भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो मैं डॉक्टर सोनल का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि इन्हीं की वजह से मैं बाबा के इस सुंदर प्रोग्राम में मुझे जुड़ने का अवसर मिला। आज हम अपनी हेल्थ टॉक के जरिए हम आप लोगों को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे एक अवेयर कराने जा रहे हैं। मैं अपनी इसमें अगर ये अपनी टॉक में कुछ स्लाइड में प्रेजेंट करूंगा तो आप सब लोगों को हमारी स्लाइड नज़र आएंगी। मैं उनका हिंदी में अनुवाद करके आप सबके सामने उसका जो एसेंस है वो प्रेजेंट करूंगा। ठीक है? आई होप आप सब लोग हमें सुन सकते हैं, मुझे सुन सकते हैं। हाँ जी सर, हाँ जी। ठीक है, अब आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे क्या आप लोग हमारा स्क्रीन देख पा रहे हैं? हाँ जी सर। हाँ, आपको हमारा स्क्रीन का पहला नजर आ रहा है? ये आ रहा है सर। हाँ, चलो गुड। तो ऐसा है, ये हम आज को अब आप सब लोगों को बताना चाहेंगे कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम कोविड इन्फेक्शन में क्या किस तरह की होती हैं, उनके क्या क्या लक्षण होते हैं और उनका निदान क्या है। तो सबसे पहले कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन में ये कोविड वायरस हमारे आंतों तक कैसे पहुंचता है। तो सबसे पहले हम इस वायरस के बारे में जानना चाहेंगे कि वायरस होता क्या है ये। तो इस टॉक का हमारा ये ऑब्जेक्टिव है कि हम आप सब लोगों को ये अवगत कराएं कि कोविड इन्फेक्शन होता क्या है, ये किस तरह से हमारी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम तक पहुंचता है, और यदि ये इन्फेक्शन करता है हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल को तो उनके क्या लक्षण होते हैं, हम उनको कैसे डायग्नोस और उनका ट्रीटमेंट करते हैं, इन पर हम इनको प्रिवेंट करने के लिए, इससे बचाव के लिए हम क्या क्या सावधानियां बरत सकते हैं वो हम बताएंगे। और एक टेक होम मैसेज, जिससे कि आप लोगों को ये याद रहे कि आज के टॉक में हमारी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हमने आपको क्या बताई थी। तो ये सबसे पहले हम ये कहना चाहते हैं कि कोविड-19 होता क्या है। तो जैसा आपकी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि को बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कोरोना। इसका जैसे वायरस का नाम है कोरोना, VI मतलब वायरस, D मतलब डिजीज, तो कोरोना वायरस डिजीज जिसकी जो कोरोना वायरस की वजह से होती है। और ये सबसे पहले 2019 में, दिसंबर 2019 में चाइना में शुरुआत हुई थी। उसके बाद ये पूरे विश्व में फैल गई थी। ये महामारी के तौर पर ये इस तरह की बीमारी आज से 100 साल पहले इस पृथ्वी पर आई थी, जिसमें लाखों लोगों की मृत्यु हुई थी। और उसी तरह ये भी आज 100 साल के बाद इस वायरस की वजह से काफी तबाही मची थी ना। ये कोरोना का मतलब क्या होता है, जैसे हम कोरोना वायरस कहते हैं, कोरोना होता क्या है। बेसिकली ये अगर आप देखें तो कोरोना बेसिकली मतलब होता है, इट्स इटालियन वर्ड है, इसका मतलब होता है जैसे मुकुट होता है ना हमारे, जैसे आपने देखा होंगे हमारे धार्मिक जितने ये सीरियल आते हैं तो उनमें जो मुकुट लगे होते हैं उनके सबके ऊपर एक स्पाइक से, ये ना देखे ना आप सबके, ये स्पाइक्स होते हैं। तो इसी तरह ये जो वायरस है, इसके जो डायग्नोस्टिक रिप्रेजेंटेशन है, इसके ऊपर ये स्पाइक की तरह की एक प्रोटीन होती है। वही प्रोटीन हमारे जब सेल के एंटर करती है, उसी प्रोटीन की वजह से ही हमारे को डिजीज होती है। तो ये
प्रोटीन जो है एक सर्कुलर जो हमारा वायरस है उसके ऊपर ये इस तरह स्पाइक्स के रूप में होती है, इसलिए इसको हम कोरोना वायरस कहते हैं, क्योंकि उसमें जो स्पाइक के रूप में जो प्रोटीन नजर आती है उसको कोरोना का मतलब होता है स्पाइक्स बेसिकली। अब ये देखते हैं कि हमारे तक ये कोरोना पहुंचा कैसे। इसके ऊपर में जो आम धारणा है, जो चाइनीज लोग और ज्यादातर लोग ऐसा मानते हैं कि ये स्टार्ट हुई थी वायरस से, एक्चुअली से बैट माने चमगादड़ में इस तरह का वायरस है, बिल्कुल 98% सेम तरह का वायरस ये चमगादड़ में पाया गया। और ये ऐसा माना जाता था कि चमगादड़ से पेंगोलिन एक दूसरा जानवर होता है कि जिसकी वजह से आपस में जब चमगादड़ और पेंगोलिन के बीच में रहता था, लेकिन कभी कभी जब ये पेंगोलिन जो वहाँ पर चाइना में लोग इसका इस्तेमाल करते हैं फूड के तरीके से, तो फिर ये पेंगोलिन, ये वायरस उस पेंगोलिन से आदमी में आ जाता है, और आदमी के बाद आने के बाद ये इसमें ये जो हमारे जो सांस की नली में और जब हम खांसते हैं तो चूंकि गले में आने की वजह से फिर ये आदमी से एक दूसरे में फैलता है। ये आम धारणा है, लेकिन एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, इसकी एक दूसरी थ्योरी ये दी जाती है कि वुहान लैब में एक लेबोरेटरी है, वुहान लैब ऑफ वायरोलॉजी। कहते हैं कि वहां पर एक इस वायरस को मॉडिफाई करने के लिए, जिससे कि ये वायरस और घातक सिद्ध हो और बाद में इसको बायो वॉर के बीच में की तरह इस्तेमाल किया जाए, एक इस तरह की भी थ्योरी मानी गई है कि उस लैब से ये वायरस किसी तरह गलती से या कम सावधानी की वजह से वहां से निकल करके इसने लोगों को इन्फेक्ट किया और इसने पूरे वर्ल्ड को इन्वॉल्व किया। एक दूसरी थ्योरी ये भी है। अब ये कैसे फैलता है एक दूसरे में, ये आप देखो, ये डायग्राम से ये क्लियर लगता है कि जब भी कोई आदमी खांसता, क्योंकि वायरस हमारे ये ना ड्रॉपलेट्स में सांस लेने से, खांसने से, छींकने से ही फैलता है, क्योंकि वायरस हमारे नाक के अंदर नेजोफेरिंग जगह होती है, उसमें सबसे पहले जाकर के बैठता है। और जब हम खांसते हैं तो देखा ये बड़े बड़े ड्रॉपलेट हमारे गिरते हैं और छोटे छोटे ड्रॉपलेट काफी दूर तक जाते हैं, लेकिन ज्यादातर वायरस देखिए 1 से लेकर के 2 मीटर की दूरी तक ही जो ड्रॉपलेट निकलते हैं उनमें ही वायरस होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट या हम सब ये इस तरह की सावधानी बरतते हैं कि कम से कम 2 मीटर की दूरी है बहुत जरूरी। तो ये 2 मीटर की दूरी से ही वायरस तक जितने ड्रॉपलेट होते हैं ये 2 मीटर से कम तक गिरते हैं। इसीलिए हमें 2 मीटर तक जब हम दूर होते हैं तो अगर कोई आदमी खांसेगा भी तो उसके वायरस आप तक पहुंचना थोड़ा सा उसकी चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अब ये देखिए कि वायरस जब हमारे सांस की नली में पहुंचता है, नाक में जाता है, और एक सांस की नली जब हमारे किस किस ऑर्गन में ये इन्वॉल्व कर सकता है, ये हमारे वर्चुअली सारे ऑर्गन को ये वायरस इन्वॉल्व करता है। लेकिन जिन ऑर्गन्स को सबसे ज्यादा करता है वो है हमारे फेफड़े, जिन्हें लंग्स, हार्ट, किडनी, ब्रेन, लिवर और ब्लड वेसल्स, तो इन सबको ये वायरस इन्वॉल्व करता है। और देखेंगे कि जब हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हमारा इन्वॉल्व होता है तो उसमें कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं। ये कैसे हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइन तक पहुंचता है, ये खाने से वायरस हमारे खाने से या किसी पानी पीने से, इस तरह से वायरस हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइन में नहीं पहुंचता है। ये होता क्या है कि छोटा सा डायग्राम के रूप में हमने आपको बताने की ये कोशिश की है। ये जो गोल है ये हमारे लंग्स का एक गुब्बारा सा है, जिसमें कि हमारी गैस एक तरफ से, हमारा जो ब्लड जो है जो ब्लू दिखाई दे रहा है, जब हम सांस लेते हैं तो हमारी ऑक्सीजन अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है। तो ये जो नीला आ रहा है, जो शरीर में जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारा जो ब्लड से जो ऑक्सीजन निकल जाती है तो वो नीला हो जाता है। और जब ये नीला हमारे लंग से निकलता है तो ये उसकी ऑक्सीजन लेकर के रेड होकर के, मतलब ऑक्सीजन लेकर के हमारे शरीर में चला जाता है। जब ये वायरस, ये देखिए वायरस है, जब ये वायरस हमारे एल्ब्यूनी गुब्बारों में, जिनको हम एल्बुलाई कहते हैं, जिनमें से कि हम जब सांस लेते हैं तो हमारी हवा अंदर जाती है, तो ये वायरस जो है हमारे उन सेल्स को जहां से हमारा ऑक्सीजन ट्रांसफर होता है एल्बुलाई में, ये उनको नष्ट कर देता है। तो उनके नष्ट होने की वजह से हमारा ऑक्सीजन एक्सचेंज नहीं हो पाता है, इसलिए हमारे खून में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और आदमी को ब्रेथलेसनेस और सांस की प्रॉब्लम होने लगती है। कुछ समय के बाद ये वायरस अपनी सेल के अंदर जाकर के बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करता है, और जब मल्टीप्लाई करने के बाद वो सेल को बर्स्ट कर देता है। और जब सब सेल बर्स्ट होती है तो सारे वायरस निकल करके हमारे सेल, ये इसके ब्लड के द्वारा ये हमारे ब्लड में चले जाते हैं।
तो जब सेल डेथ होती है न्यूमोसाइट की, तो ये कोरोना वायरस हमारे निकल करके हमारे ब्लड सर्कुलेशन में आ जाता है, और इस तरह से ब्लड सर्कुलेशन से फिर हम आके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल GI सार कोविड इन्फेक्शन, तो ये इस तरह से सर्कुलेशन होकर के हमारे सारे अंगों में, ब्रेन, किडनी, लंग्स और ये जैसे स्किन है और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, तो ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइन का अंदर का हिस्सा है जो कि माइक्रोस्कोप से दिखाई देता है। तो हमारे अंदर की सेल्स जहां पर ये वायरस बैठता है तो उनको इन्फ्लेमेशन करता है, इसके वजह जो इन्फ्लेमेशन बना है बहुत सूजन कर देता है, तो उस सूजन की वजह से जो हमारे जो साइन सिम्टम्स होते हैं वो हम आपको बताएंगे। तो देखिए ये इनके साइन सिम्टम्स होते हैं। लकीली क्या होता है कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइन हमारी तकरीबन 7 से लेकर 10% केस में ही इन्वॉल्व होती है। ज़्यादातर केस में ये 90% केस में ये हमारे लंग्स को इन्वॉल्व करता है, इसलिए हमें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स बहुत कम लोगों में देखने को मिलते हैं। लेकिन फिर भी ये 7 से लेकर 10% लोगों को जिनमें कि कोविड इन्फेक्शन होता है उनमें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स होते हैं। ये ज्यादातर उन लोगों में होते हैं जिनको कि सीरियस ये जो हमारा कोविड इन्फेक्शन होता है, जिनको कि सांस की इतनी कमी होती है कि उनको अस्पताल में दाखिल करना पड़ता है या ICU में दाखिल करना पड़ता है। ऐसे लोगों में ये उनकी इंटेस्टाइन को ज्यादातर लगभग 50% केसेस को उनको इन्वॉल्व करता है। और ये क्या क्या सिम्टम्स देता है, देखिए एनोरेक्सिया मतलब आपको भूख कम लगती है, कभी उल्टियां आती हैं, जी मतलाता है, हाइपर एसिडिटी होती है, पेट में दर्द होता है, एब्डोमिनल पेन होता है, कभी कभी ये हमारी आंतों की अंदर की दीवार को नुकसान इतना ज्यादा पहुंचा देता है कि उसमें बहुत बड़े बड़े अल्सर बन जाते हैं, उसकी वजह से हमारे को डायरिया होने लगता है और उन्हें कभी कभी ब्लड भी आने लगता है। इस तरह से ये हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइन को इन्वॉल्व करता है, और जब इंटेस्टाइन में आ जाता है तो हमारे स्टूल्स में भी ये वायरस निकलता है तकरीबन 100% केसेस में, जिनमें कि इंटेस्टाइनल सिम्टम्स होते हैं। और जिनको इंटेस्टाइनल सिम्टम नहीं होते हैं, केवल लंग्स में वायरस होता है, उनमें भी तकरीबन 30% लोगों को उनके स्टूल में ये वायरस आता है। तो कभी कभी क्या होता है कि ये हमारे हार्ट को, कभी हमारी आंत की जो हमारी जो धमनियां हैं जिनमें से हमारा रक्त बहता है, उस रक्त को जमा देता है। तो उस जमाने की वजह से हमारी जो आंत को वो खून नहीं मिल पाता है, तो उसको इंटेस्टाइनल गैंग्रीन मतलब आंत सड़ जाती है। तो कभी कभी आदमी को इससे हाथ भी धोना पड़ता है कि जब हाथ मतलब जो उसकी आंत होती है वो सड़ जाती है और बर्स्ट हो जाती है, तो उससे उसकी लाइफ को खतरा हो जाता है। अब हमें कैसे पता पड़ता है कि इसकी आंत इन्वॉल्व है, तो ये इस तरह की हम कुछ जांच करते हैं, क्लिनिकल लेबोरेटरी फाइंडिंग है। जब हम ब्लड की जांच करते हैं इन लोगों में, तो हम देखते हैं हमारे उनके जो लिवर जब इन्वॉल्व होता है, हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में हमारा स्टमक आता है, खाने की नली आती है, छोटी और बड़ी आंत, और लिवर भी आता है। तो जब हमारा लिवर में इन्वॉल्व होता है, जब ये वायरस लिवर में पहुंचता है, तो उसमें भी ये उसी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करता है जैसे कि लंग्स में, जैसे कि इंटेस्टाइन में। तो जब ये हमारे इनको इन्वॉल्व करता है लिवर को, तो उनके भी सेल को ये काफी हानि पहुंचाता है, और उसकी वजह से वहाँ के इनके एंजाइम्स, तो ये AST, ALT, बिलिरुबिन, तो ये लिवर के फंक्शंस हैं जो कि हम उनके ब्लड में देखते हैं। तो स्टूल में तकरीबन 30% केसेस में ये पॉजिटिव होता है वायरस उन लोगों में जिनमें कि आंतों के सिम्टम्स होते हैं। अब हम डायग्नोस कैसे करते हैं कि इन पेशेंट को गैस्ट्रोइंटेस्टाइन में है, तो सबसे पहले तो क्या होता है, देखिए आपने देखा होगा जो सबसे कॉमन सिम्टम्स होते हैं, क्लिनिकल फीचर देखें, सबसे कॉमन सिम्टम्स आदमी को कोविड के होते हैं। एक तो कई सारे लोगों में तकरीबन 80-90% केसेस में तो आदमी एसिम्प्टोमेटिक होता है, उनमें कोई भी सिम्टम्स नहीं होते हैं। फिर भी अगर हम उनके खून की जांच करें तो उनमें देखा वायरस उनमें पाया जाता है। ऐसे लोगों की संख्या करीब तकरीबन 80 से लेकर 90% तक होती है, या जिनमें बहुत कम सिम्टम्स होते हैं कि हल्का बुखार आ गया या हल्की खांसी आ गई, शरीर में थोड़ा दर्द हो गया, तो इस तरह के केसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो जैसे फीवर है, अपने जैसे फटीग है, आप में ना बहुत कमजोरी महसूस हो रही है, ड्राई कफ है, उसको सांस की बीमारी है, जो सांस लेने में तकलीफ हो रही है, अपने हाथ पैरों में दर्द हो रहा है, तो या सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो अगर इस तरह की बीमारी है तो आदमी को शक होना आना चाहिए कि हो सकता है उसको कोविड इन्फेक्शन हो।
तो अगर ऐसा होता है तो हम उनको स्क्रीनिंग के लिए ऐसे लेबोरेटरी टेस्ट करते हैं, और उन टेस्टों से इनडायरेक्टली, चूंकि ये वायरस अंदर हमारी सेल को एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन की वजह से कई सारे चेंजेस आते हैं, जिससे की वजह से हम इस वायरस को डायग्नोस करते हैं। छाती के एक्सरे में भी काफी चेंजेस आ जाते हैं कि अगर उनको छाती का इन्वॉल्वमेंट होता है, अक्सर उन लोगों को जिनमें कि उनको सांस लेने में दिक्कत होती है, उनके छाती के अगर हम सीटी स्कैन करते हैं तो उनमें क्लियर कट पिक्चर आ जाती है वायरस के इन्फेक्शन की। तो इसको जो डायग्नोस करने के लिए हमेशा हम इनको जिसको ब्लड की वजह ब्लड के टेस्ट डायग्नोस करते हैं, उनको कहते हैं रियल टाइम पीसीआर। तो RT-PCR जैसे आपने देखा होगा, तो वो बेसिकली वायरस का टेस्ट है, और ये इस टेस्ट से ही इसका डेफिनेटली डायग्नोसिस की जाती है। दूसरी है एक इम्यूनोलॉजिकल, जैसे कहते हैं एंटीबॉडी एंटीजन टेस्ट, जिसमें कि हम ये देखते हैं कि क्या वायरस अंदर जाकर के जब एंटीबॉडी बना देता है हमारे शरीर में, तो एक तो वो अगर वो एंटीबॉडी टेस्ट करें तब भी हमें पता चल सकता है कि वो वायरस हमारे यहाँ हमारे शरीर में है अथवा नहीं। लेकिन ये टेस्ट एंटीबॉडी वाला इतना रिलायबल नहीं होता है, क्योंकि हमारे शरीर में एंटीबॉडी 7 से लेकर 10 दिन के बाद, वायरस इन्फेक्शन होने के 7 से 10 दिन के बाद ये बनना शुरू होती हैं। इसलिए अगर किसी ने टेस्ट वो 10 दिन के अंदर करा लिया तो हो सकता है ये टेस्ट निगेटिव हो, जबकि पेशेंट को ऑलरेडी वायरस इन्फेक्शन है। इसलिए इस टेस्ट की वैल्यू केवल इतनी है कि इस टेस्ट को एज ए स्क्रीनिंग की तरह हम इस्तेमाल करते हैं, और अगर ये पॉजिटिव होता है तब तो हम कहते हैं कि हाँ वायरस इन्फेक्शन है, लेकिन अगर निगेटिव होता है तो हम कहते हैं नहीं, फिर RT-PCR टेस्ट करो इसको कंफर्म करने के लिए। ट्रीटमेंट क्या है जिसपे अगर किसी को गैस्ट्रोइंटेस्टाइन का कोविड इन्फेक्शन हो गया है तो हम उसको क्या क्या सलाह देते हैं। सबसे पहले तो उसे सलाह ये देते हैं कि उसको सिंपल नॉन स्पाइसी हल्का खाना खाना चाहिए, क्योंकि जितना स्पाइसी फूड होता है हमारी अंतड़ियों को ये स्टिमुलेट करते हैं, एसिड प्रोड्यूस करते हैं, तो इसलिए उनसे बचना चाहिए। रिड्यूस एसिडिटी, इनकी चूंकि एसिडिटी इनमें होती है, तो हम हमारी कई सारी दवाएं होती हैं जो कि एसिडिटी को कम करती हैं, वो देते हैं। डायरिया अगर पेशेंट को होता है तो एंटी डायरियल हम मेडिसिन उनको देते हैं। अगर पेट में दर्द होता है तो उनको एंटी स्पैज्मेटिक उनको दवाइयाँ देते हैं। लिवर फंक्शन हम इनके मॉनिटर, इनका ब्लड टेस्ट करते रहते हैं, जिससे कि इनका हमें ये पता चले कि लिवर इनका इन्वॉल्व है या नहीं है। अगर है तो अब क्या वो बेहतर हो रहा है या वर्स हो रहा है, तो इसलिए हम उनका मॉनिटर करते हैं ब्लड टेस्ट से। अप्रोप्रिएट स्टूल डिस्पोजल, जैसा हमने आपको बताया, जिन पेशेंट को गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिम्टम्स होते हैं उनमें तकरीबन सारे पेशेंट को ये वायरस स्टूल के थ्रू निकलता है, इसलिए हमें उसमें सावधानियां जरूर बरतनी चाहिए। स्पेशली इसलिए कि जस्ट एक तो कमोड को हमेशा ढक के रखना है, हाथों को एक की बजाय 2 या 3 दफा साफ करना है जिन लोगों को ऐसे सिम्टम्स होते हैं, नहीं तो इसके उसी तरह से भी फैल जाता है। अवॉइड सेल्फ मेडिकेशन, तो एक तो दूसरा है कि आप अपने आप किसी को कोई दवा नहीं लेनी चाहिए कोविड इन्फेक्शन में, खासकर जब उसको छाती में भी इन्फेक्शन हो और उसको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में भी इन्फेक्शन हो। हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही दवा लेनी चाहिए। और इसके अलावा कंटिन्यू जनरल ट्रीटमेंट ऑफ कोरोना, अगर पेशेंट को ऑलरेडी कोरोना है तो जिस तरह से कोरोना का हम ट्रीटमेंट लेते हैं डॉक्टर की सलाह से, उस ट्रीटमेंट को हमें कंटिन्यू करना है। प्रिवेंट कैसे करते हैं, अगर हम नहीं चाहते तो सबसे पहले तो हमें कोई यूनिवर्सल प्रिकॉशन जो हम सब जानते हैं कि हमें मास्क पहनना है, 2 मीटर की दूरी रखनी है, हाथों को कई बार साफ करना है, सैनिटाइजर इस्तेमाल करना है। ये हमारे जो जनरल प्रिकॉशन मेजर हैं जो कि हम सारे लेते हैं। इम्प्रूव इम्यूनिटी, तो हम कहते हैं ना आजकल इम्यूनो बूस्टर्स हम देते हैं इम्यूनिटी। ये इम्यूनो बूस्टर क्या होते हैं, कोई भी डाइट जिसमें कि हाई प्रोटीन होती है, क्लास और अच्छी प्रोटीन होती है, क्योंकि ये प्रोटीन हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनाने में मदद करती है। जैसे कि नट्स हैं, जैसे कि आपका हाई प्रोटीन में आता है जैसे ये काजू है, ये ड्राई फ्रूट्स हुए, दालें हुई, हरी सब्जियों में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। तो जितनी डार्क कलर की सब्जियां हैं और जितने हाई प्रोटीन के डाइट हैं, जैसे टोफू हुआ या पनीर हुआ या इस तरह के या दालें हुई, तो इस तरह की चीज़ों में हाई प्रोटीन की वजह से इनको हम इम्यूनो बूस्टर्स कहते हैं। घर पे रहते ही उनको हमेशा हमको फिजिकल एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, खासकर अपने लंग की चेस्ट की एक्सरसाइजेज। योगा का योगा शरीर के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है ऐसी स्टेज में। घर पर ही रहना चाहिए और अवॉइड क्राउड एंड ट्रैवल।
सबसे इम्पोर्टेंट चीज आजकल है कि वैक्सीनेशन इज अ मस्ट। सब लोगों को वैक्सीनेशन कराना चाहिए, क्योंकि वैक्सीनेशन कराने के बाद आदमी को लगभग सीरियस कोविड इन्फेक्शन कभी नहीं होता है। माइल्ड इन्फेक्शन अगर हो भी जाता है, वो भी लेस देन 0.12% केसेस में, तो वो घातक नहीं होता। इसलिए वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। तो इसलिए अंत में हम सबसे ये कहना चाहेंगे कि हम कोविड की वजह से गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट जो है कोरोना वायरस में तकरीबन 7 से लेकर 10% लोगों को अफेक्ट करता है। कभी कभी ऐसा भी होता है 3% केसेस में कि केवल गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इन्वॉल्व होती है, चेस्ट इन्वॉल्व नहीं होती है। और इनके लक्षण होते हैं एब्डोमिनल पेन, हमारा ये जो जी मतलाना, उल्टी होना, डायरिया आना और कभी कभी स्टूल में खून आना। ये इस तरह के लक्षण होते हैं जब हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइन इन्वॉल्व होती है। तो इसलिए गेट द कोविड RT-PCR टेस्ट, ये टेस्ट करा करके अपना कंफर्म करें। ट्रीटमेंट वही जो डॉक्टर ने बताया है वो जो फॉलो करें, जो प्रिस्क्राइब ट्रीटमेंट है। हाई प्रोटीन डाइट अवश्य लें, अपनी प्रोग्रेस को मॉनिटर करें तो डॉक्टर की देखरेख में, ब्लड की जांच की वजह से, और सारी यूनिवर्सल प्रिकॉशन लें। तो ये सब लेने से हमारा जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल है उनको रेस्ट मिलता है और धीरे धीरे अपनी हीलिंग कम से कम 2 से लेकर 3 हफ्तों में हमारी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल में हीलिंग हो जाती है। अब हम जानना चाहेंगे, यदि किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है या कोई क्लैरिफिकेशन लेना है तो हम 2-4 मिनट उसके लिए रखते हैं। साईराम, अगर किसी के कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं पूछ लीजिए, क्योंकि टाइम होने वाला है आरती का। जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन बहुत सिंपल लैंग्वेज में किया है, सो आई थिंक सबको क्लियर है। सो मैं अभी डॉक्टर चंद्ररेखा आंटी को इनवाइट करूंगी। साईराम आंटी, आप आगे प्रोसीड कीजिए। साईराम, साईराम, ऑल माय ब्रदर्स सिस्टर्स, आज आदरणीय डॉक्टर जीवी वर्मा हमारे मध्य में हैं और आज की जैसी परिस्थितियां हम सब देख रहे हैं और इन परिस्थितियों में हम सब कुछ वो भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, मिलते हुए भी हम दिशाहीन भी हैं और तकलीफ भी पा रहे हैं। तो ऐसी, मैं तो यही कहूंगी कि ऐसी भयावह परिस्थितियों में बहुत सी दिव्य आत्माएं भगवान की सत्ता में विलीन भी हुई हैं और जिन्होंने इस बीमारी को भुगता है वो पूरी तरह से अपने आप को स्वस्थ भी फील नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में डॉक्टर साहब आपने हमारा मार्गदर्शन किया है, हमें डाइट और इसके सिम्टम्स क्या है, कैसे प्रिकॉशन लेनी है, आपने हमें बताया है। मैं श्री सत्यसाई सेवा संगठन हरियाणा और चंडीगढ़ की तरफ से आपके हम बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आपने बहुत भाव से आपने हमें जिस तरीके से गाइड किया है उसके लिए हम वास्तव में आपके बहुत आभारी हैं। ओम साई राम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। साई राम, साई राम। ओम जय जगदीश हरे सब सत्य साई भक्त जना संन्यास भक्त जना संन्यास पति महेश्वर। ओम जय जगदीश हरे शक्ति बदना प्राणपति स्वामी सर्वा प्राणपति आश्रित कल्पलतीका आश्रित कल्पलतीका ओम जय जगदीश हरे माता पिता गुरुदेव गुरुदेव स्वामी हरि नाद
भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय। साई राम एवरीबॉडी। साई राम साई राम साई राम साई राम साई